दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर खबरें निकल कर आ रही है। एक मोर्चा दूसरे मोर्चे को लगातार चुनौती दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री अकेले रह गए। एक के बाद एक इस्तीफे हुए हैं और पूरी सरकार में जितने मंत्री थे सबने इस्तीफे दे दिए। शुरुआत एक मंत्री से हुई, उसके पीछे तो मानो सारे मंत्री दौड़ पड़े। एक के बाद एक इस्तीफा, एक के बाद एक इस्तीफा, एक के बाद एक इस्तीफा, और पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़कर। अचानक से बीजेपी शासित राज्य में हुई इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी समीकरण बदले भी हैं और हलचल भी पैदा कर दी है। ऐसे वक्त में जब अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, वहां कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इन सब के बीच एनडीए में भी उनके साथी आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा दे देना परेशानी का सबब खड़ा कर चुका है क्या? आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में सियासी हड़कंप मच गया है। वजह एक के बाद एक इस्तीफे। पहले देखिए, गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है। सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा। गुजरात की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के घर पर हुई अहम बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। एक एक करके सबने इस्तीफा देना शुरू किया। खबर यह निकल कर आई सबसे पहले कि एक मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात सरकार में सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा है। सभी मंत्रियों ने भूपेंद्र पटेल के घर पर जाकर 16 अक्टूबर 2025 को अहम मीटिंग के बाद इस्तीफा दिया। इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की बैठक हुई, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार भी कर लिए गए। लेकिन आखिरकार ये क्यों हुआ है? क्योंकि हाल में अभी आपको भी याद होगा, ऐसा ही घटनाक्रम एक और राज्य में हुआ था, जहां पर दनादन ऐसे ही इस्तीफे गिरे। बाद में वहां पर कैबिनेट विस्तार के लिए किया गया, ऐसा बताया गया। क्या यहां पर भी यही है या गुजरात में कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो ग्राफ तैयार किया गया था पुराने नेताओं की तरफ से, वो नरेंद्र मोदी साहब के मुख्यमंत्री बनने और उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से वो ग्राफ गिरा है। आप उसे किसी भी स्तर में ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात में सरकार में है, लेकिन यह बात भी सच है कि लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, दनादन ग्राफ गिर रहा है। और इन सब के बीच जब चुनाव हो, तो चुनाव से पहले ये अचानक इस्तीफा हो जाए तो यकीनन हैरत में हर किसी को डालता है। खबर क्या है? गुजरात के मंत्रियों द्वारा दिए गए इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। उन सभी के इस्तीफे तैयार थे, मंत्रियों ने इस्तीफे पर साइन भी कर दिए थे, कोई और निर्देश नहीं दिए गए। यानी राज्यपाल पहले से ही, इस मीटिंग से पहले ही इस्तीफे तैयार कर लिए गए थे और मंत्रियों ने इस्तीफा भी साइन कर दिए थे, कोई निर्देश नहीं दिए गए। इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद एक के बाद एक सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफे विश्वकर्मा को सौंपे गए, जिन्होंने सभी मंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया। तो घटनाक्रम जो घट रहा है उसे समझिए, क्योंकि गुजरात के अंदर अगर आप सोच रहे हैं नहीं मोदी शाह मोदी, नहीं, बहुत सारे चेंजेस हर जगह हो रहे हैं। ऐसे में खास बात क्या है? इसमें बताया गया मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा गया। यानी मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं मंत्री? पढ़िए। कनुभाई देसाई फाइनेंस, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल था इनके पास। बलवंत सिंह राजपूत ने दे दिया, ऋषिकेश पटेल ने दे दिया, राघव जी पटेल ने दे दिया, कुंवरजी भाई बावलिया ने दे दिया, भानुबेन बाबरिया ने दे दिया, मुलू भाई बेरा ने दिया, कुबेर ढिंडोर ने दिया, नरेश पटेल, बच्चू भाई खबाद, परषोत्तम सोलंकी, हर्ष सांघवी ने भी दे दिया, जगदीश विश्वकर्मा ने भी दिया। वहीं मुकेश भाई जिना भाई पटेल, कुंवाजी भाई हलपति और भिंकू भाई चतुर सिंह परमार ने भी इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफे ताबड़तोड़ हुए। 16 मंत्री और 16 का 16 मंत्री अगर इस्तीफा दे दे। अच्छा, इसके पीछे की कहानी जो बताई जा रही है ये नए मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। नया मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा और ये तमाम चीजें होंगी। शपथ ग्रहण समारोह की बात और ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह है, ये है, वो है, तमाम चीजें। लेकिन मंत्रियों का इस्तीफा एक साथ सबका लेकर, क्योंकि मंत्रिमंडल जब विस्तार होता है तो मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तरह तौर पर होता है। तो क्यों ये दोबारा से ये सब करवाना पड़ रहा है? ये नई प्रथा बीजेपी शुरू करती है, जिससे सब इस असमंजस में रहते हैं कि हमारी कुर्सी रहेगी या बचेगी।
ये लगातार करने की कोशिश की जा रही है, एक जगह नहीं है, क्योंकि कह दिया जाता है कि 4 मंत्री इस्तीफा देंगे, उसकी बजाय हम 4 मंत्रियों को जोड़ेंगे। हर जगह यही देखने को मिला, बीजेपी भी यही करती रही थी, उत्तर प्रदेश में भी होता रहा है। लेकिन ये अभी पूर्वोत्तर के एक राज्य में और उसके बाद यहां गुजरात के अंदर किया गया है, तो क्या कोई नया प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने ये खबर भी है कि बगावत पूरे चरम पर है, नाराजगी अपने चरम पर है। ऐसे में ये नए प्रयोग के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।